नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुआनी। आप देखें जुआटा, सीधी सी बात करते हैं यार कि अभी बाजार के पलटने से पहले तेजी कहां पर आएगी। जाहिर सी बात है, आप लोग भी सोचोगे यार कैसा आदमी है ये, बाजार के पलटने की बात कर रहे हैं। बाजार तो गर्त में जा रही है। अब गर्त में जा रही, जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि चाइना भी अब इंडिया की तरफ देख रहा है। अब उसको याद आ रही है कि हम एशिया के देश हैं, हम ये हैं वो हैं। अभी तक तो वो मलाई कूट रहा था, अब आगे स्टेप बाय स्टेप हम इसको करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार बताऊं कि मार्केट में जो आपने देखा है कि आज का हाल क्या रहा है। मार्केट में रेट कट के बाद में हमारी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आई थी। उस मॉनेटरी पॉलिसी के आने के बाद में भी उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। दोनों बार, उस बार भी रेट कट हुआ तो भी मार्केट एकदम से मतलब बोलते हैं ना, एक्शन विहीन रही है, संवेदनहीन रही है। आज भी संवेदनहीन रही है, जैसे मार्केट में कोई संवेदना नहीं आई है। तो मतलब 25 बेसिस पॉइंट को इन्होंने नहीं लिया है। दूसरी चीज आपको एक बार बताऊं कि जीडीपी का जो आरबीआई के गवर्नर साहब ने 6.7% का ग्रोथ पहले अनुमान लगाया था, अब 6.5 आरबीआई के अनुसार आ गया है। अब सांख्यिकी आंकड़े का क्या आता है उसके बाद में फिर जाकर इस पर पुख्ता मुहर लगेगी। वहीं पर ही कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है ना, सीपीआई डाटा, उसमें 4.2% से 4% आई है। तो अब ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको सबसे पहली बात, अगर इसको हम डिस्कस करते हैं तो ट्रेड वार चाइना और अमेरिका के बीच में समझ जबरदस्त छिड़ा हुआ है। क्यों? अमेरिका ने जैसे ही रेसिप्रोकल टैरिफ चाइना अमेरिका के लगाने के बाद में चाइना ने तुरंत जो है 34% का रिटाइलेट कर दिया। आपको हमने बताया था दो ही एक्शन होंगे, या तो निगोशिएशन होगा नहीं तो रिटाइलेशन होगा, तो उन्होंने रिटाइलेट किया। उसके जवाब में ट्रम्प चाचा ने क्या किया, उस पर 50% का एक्स्ट्रा टैरिफ इम्पोज कर दिया। तो 20 पहले लगा था, उसके बाद में 34 फिर लगाए, 54 हो गया, 54 के बाद में फिर 50% कर दिए, तो चाइना पर 104% हो गया। जिसका नतीजा ये हुआ कि आज हमारी मार्केट अच्छा खासा आगे जाती, लेकिन मार्केट हमारी उसके बाद में तब भी औरों के लिहाज से हम ठीक ठाक है, संतोषजनक बात यह है। लेकिन आप लोग बोलोगे कि संतोषजनक संतोषजनक बोल करके हमेशा फंसाते रहते। लेकिन दोस्तों, इस समय जो एसआईपी वगैरह कर रहे हैं, बाई एंड डिप कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल से अच्छा ही कर रहे हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है। अब देखते हैं इन सिनेरियोस पर आने वाले समय पर क्या हो सकता है। एक आंकड़ा आपको बताऊंगा कि लास्ट में कि अमेरिका से चाइना इतना क्यों अकड़ रहा है, पहली चीज। और दूसरी चीज, चाइना के अकड़ने का जो रीजन है उसको ग्राउंड में अगर चाइना ने इंप्लीमेंट कर दिया तो रियलिटी ये है कि हाँ यस, तब हमें फिर जो 21,000 19,000 का लोग बोल रहे हैं उससे पहले कुछ जो है दिखाई नहीं देगा। उससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी झोल झाल में मार्केट चलती रहेगी, तो उसका इंतजार करें, वो मैं जरूर आपको बताऊंगा, ठीक है। अब आगे हम बोलते हैं। कुल मिलाकर के अगर हम देखें, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि इसमें जो है ट्रम्प चाचा के टैरिफ का मेन आज का जो मार्केट की टोटल चाल रही है, वो टैरिफ उसमें हावी रहा है, ठीक है। अब इंडियंस की स्थिति हमने बता दिया, संतोषजनक है। नेक्स्ट जो टारगेट है आपका 22,400 का लेवल, वो, और वहां से अगर टूटे हम 22,400 पर, अच्छा खासा आपको मिलेगा, तो 21,700 जबरदस्त आपका सपोर्ट होगा। अब कल टीसीएस का रिजल्ट है, लेकिन हमारे यहाँ पर तो क्या, मतलब कल छुट्टी का दिन है, और उसके बाद में फ्राइडे को कुछ भी कोई खास उम्मीद नहीं मार्केट कुछ करेगा। मंडे को भी मार्केट क्लोज है, तो ट्यूसडे के दिन मार्केट अपना असली रंग दिखाएगा, ठीक है ना। अब मंगलवार को देखते हैं बजरंगबली की तरफ मार्केट को लेकर के जाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहली बात एक बार बताऊं कि ट्रम्प चाचा के टैरिफ और चाइना के इतर एक स्टेप और हुआ है। आप लोगों को बहुत दिन पहले हमने एक शख्स के बारे में बताया था जो हमारे पुराने इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टर बोल रहा हूं, जो हमारे पुराने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर जानते हैं। एक शख्स का नाम बताया था, ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिंक। ब्लैक रॉक के बारे में बताया था हमने। वो दुनिया के 10% अमाउंट को मैनेज करता है, और आर्थिक क्षेत्र में अगर देखा जाए तो आज के टाइम पर सबसे ताकतवर चीज पैसे मैनेज करने वाली, उसमें फाइनेंशियल सेक्टर मान लो, फाइनेंस वर्ल्ड के सबसे ताकतवर शख्स है लैरी फिंक। लैरी फिंक ने भी चिंता जाहिर करी है, ठीक है।
दूसरी चीज आपको दो कारण आपको बताऊंगा मैं चाइना का, नोट करिएगा। दो चीजें बताऊंगा, ठीक है ना। अभी क्या है कि ये चीजें, हाँ ठीक। तो लैरी फिंक का जो स्टेटमेंट आया है उसको भी मार्केट में थोड़ा सा बड़े नेगेटिवली लिया है, क्योंकि लैरी फिंक का जो भी बोलना होता है ना वो पूरे वर्ल्ड में चलता है ये चीज, ठीक है ना। वर्ल्ड में उसका इफेक्ट पड़ता है, वर्ल्ड की मार्केट पर पड़ता है, क्योंकि भाई इतना बड़ा शख्स है, इतने पैसे मैनेज कर रहा है, ठीक है ना। चलिए अब आगे हम देख लेते हैं। एफआईआईज ने आज की डेट में 3,458 करोड़ की बिकवाली करी है, वहीं पर डीआईआई ने 2,976 करोड़। मतलब अब आप लोग सोच रहे होंगे इनको तो जमाई आ रही है, आनी भी चाहिए एक्चुअली, क्योंकि अभी इस समय एक्टिव जो है इनकम पर आपको फोकस करना है। ये सब चीजें चलती रहेंगी, ये सब चीजें हमें थोड़ा सा शांति से, जो लेवल है अभी 21,000 का लेवल नहीं दिखाई देगा तो मैं आपको कोई भी लमसम की कॉल वगैरह नहीं दूंगा, सीधी सी बात है। क्योंकि सिंडिकेट जो हो रहे हैं वो आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि डीआईआई ने देखो आज फिर एफआईआई से कम खरीदारी करी है, और जब एफआईआई से कम खरीदारी होती है तब कहीं ना कहीं चिंता वाली बात जरूर हो जाती है। मीन्स क्या है कि लोगों में डर हावी है, बिक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स का परसेंटेज हाई है। आप यहां से ही बैठे बैठे अंदाजा लगा सकते हो एफआईआई के मूव से, अगर बराबर है या एफआईआई से ज्यादा है तो समझो कि यस हालात सामान्य दिख रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है, आपको बता रहा हूं। अगर आप इसको देख करके फिर उसके बाद में कल की मार्केट की चाल वगैरह को समझ सकते हो। ये सारस्वत सर का हमने दे दिया है, सारस्वत सर ने कुछ रिप्लाई भी दिया, देखते हैं। अब जिस सर का सबसे पहले लेते हैं, अभी कुछ कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद में मतलब जो है चाइना का दो बताऊंगा कि क्यों चाइना हो रहा है, और दूसरे शख्स का भी नाम बताऊंगा कि अमेरिका का भी भेदिया कौन हो रहा है वहां पर। गुड मॉर्निंग अंकल जी, अभी पेन बाकी है, अभी तो हमें और परचेस करना है। नाइक और बीवाईडी लिया है थोड़ा, कृपा बनी रहे अंकल भैया, हमारा तो आशीर्वाद आपके साथ हमेशा है, ठीक है। चलिए, और थोड़ा सा संभाल करके जो भी करिएगा संभाल करके करिएगा, क्योंकि मार्केट इस समय काफी रिस्की हो रही है। ये चीज मैं शायद पहली बार बोल रहा हूं, क्योंकि सिंडिकेट जो दिखाई दे रहे हैं वो थोड़े से 2018 से आप इन्वेस्ट करते हो तो 15 साल की जानकारी कैसे दे पाओगे? सर मैंने आपको बताया था 2018 से मैं कंटिन्यूअस हो गया हूं कि मतलब नेट के थ्रू ऑनलाइन जाने लगा, हो जाने लगा। उससे पहले छोटा छोटा हमने आपको पहले बताया था, आप मेरे पुराने वीडियोस को देखिएगा, तब हम लिप्स वगैरह देखे थे, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं होता तो बहुत छोटे लेवल पे, बट था मेरा म्यूचुअल फंड में ही, ठीक है। ये चीज मैं आपको क्लियरिफाई कर दूं, पिछले वीडियोस को देखेंगे तो उसमें मैंने बताया हुआ है। हाँ, 2018 से मैं कंटिन्यूअस, जब मेरे पास थोड़ा पैसा आया, वेल्थ हुआ, अक्युमुलेट हुआ, तो उसके बाद में मैं कहाँ पे करूं निवेश करूं, तब जाकर के मुझे मार्केट समझ में आई है। और फिर जैसे मैंने पेस बढ़ाया तो सिर मुड़ाते ही बोले दिख गए थे मुझे, क्योंकि उस समय कुछ खास गेन नहीं दिखा था, सिर मुड़ाते घोड़े पड़ गए थे कोविड में। बट उसके बाद में फिर जबरदस्त हुआ था, तो 18 वाला भी मेरा रिकवर हो गया, पीछे वाला भी रिकवर हो गया, फिर उसके बाद में गेन भी हो गया। फिर वो तब जाकर के मल्टीप्लिकेशन और इस टाइप का जब मैं बोलता हूँ ना, गुच्छा वलकानो ये वो करके, तब जाकर के समझ में आया कि हाँ, जब एक बार आता है, जब मार्केट देखो मार्केट लेती है तो खूब दबा करके लेती है, कोई इसमें संदेह नहीं है, सबको परेशान करती है। लेकिन जब मार्केट देती है तो जिन्होंने मार्केट का रिस्पेक्ट किया है, मार्केट उनको रिवार्ड जरूर करती है उसको। बस मैं इतना बोलना चाहूंगा इस संदर्भ में। चलो आगे की चीजें करते हैं। रीरीफ ले ली है चाची, क्यों रिटेलर को बेवकूफ बना रहे हो, अपनी उम्र का लिहाज करो। भैया मैं बेवकूफ तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं मैंने किसी को बनाने की। रही बात कि अगर आपको लग रहा है तो आप उसको फिर बोल सकते हो, आपका अपना ओपिनियन है और उसका आपका स्वागत है। मैं चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव कमेंट हो, पक्का मैं लेता हूं, ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है मेरा, ठीक है। और ना ही आपसे मेरे को कोई उम्मीद है दोस्त, वाली चीज बताऊं कि आपसे मेरे को कोई भी उम्मीद नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक टाइप का लोगों को एजुकेट करना कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, आप अगर होल्ड करोगे, आप अगर सही तरीके से बाई करोगे तो यस। यहाँ पर लेकिन जुआ नहीं है, रातों रात यहाँ पे कुछ नहीं होता है, मैं बार बार बोल चुका हूँ। चलिए, FIL लॉन्ग 20%, DIL लॉन्ग 76%, रिटेल 57% लॉन्ग,
ट्रैप है। DII भी अब गिरावट में, ज्यादा नहीं कर सकते परचेज, ऐसा नहीं चल सकते, बिग फॉल इन लॉन्ग एसाइट। सर देखते हैं, क्योंकि आज की जो ये है खरीदारी है, आज तो खरीदारी हो सकती थी, रेट कट हुआ था, लेकिन DII फिर भी संभल गई, तो कहीं ना कहीं वोलेटिलिटी इंडेक्स एक तो हाई है और दूसरा डर हावी है। सर नमस्कार, 40,000 रिकवर। सर कोई बात नहीं, अभी जो है रिकवरी के बारे में हमने सोचना नहीं है, अभी होल्डिंग के बारे में सोचना है, और उसके बाद में जो आपके पास इमरजेंसी है, सेफ्टी है, उससे अपना काम चलाना है, और प्लस एक्टिव इनकम पर फोकस करना है। अभी इस समय की वही है। अब एक्टिव इनकम बढ़ती है तो नया निवेश करना पड़ेगी सर। यस, गुजरात बंधु सर है। धनंजय सर ओके। भैया जी राम राम, अभी छोटा मोटा इन्वेस्ट कौन से फंड में किया जाए? उम्र 50 को देखते हुए मुझे लगता है सही टाइम है लार्ज कैप, मिड कैप या दूसरे फंडों में। सर देखो, आपके पास जो फंड्स हैं उन फंड्स को आप चलने दो, अगर वो रेगुलर है तो उनको वहीं पर ही बाकी चीजों को छोड़ दो, ठीक है ना। अभी आप एज के मुताबिक जो है आपका कॉर्पस ठीक ठाक आपका हो जाएगा, हमने आपको कैलकुलेट करके बता भी दिया है, कोई इसमें दो राय नहीं। उसको आप छोड़ करके जो आपका फ्रेश निवेश है वो आप एक टाइप का हाइब्रिड फंड लीजिए और एक आप फ्लेक्सी कैप फंड लीजिए एज को देखते हुए, और उसके बाद में जैसे आपका 60 प्लस होता है तो इसमें जितना अमाउंट आप कर ले जाते हो, अभी इसको 60 प्लस तक का टारगेट रखिए, बाकी को आप SWP करना चाहते हो तो कर सकते हो। उसके बाद में धीरे धीरे इधर की तरफ पार करते जाओ, और 60 से आपका आजीवन, उसके बाद में इक्विटी और हाइब्रिड एक बार जब आ जाती है ना, लाइन पे आ जाती है फ्लेक्सी, और ये तो ये क्या है, सस्टेन रिटर्न देती है आपको। विकास क्या होता है, हाइब्रिड में आपके फंड मैनेजर ने सही तरीके से पोजीशन लिया होता है, और फ्लेक्सी में क्या होता है, आपके फंड मैनेजर के पास चांसेस होते हैं उसको निपटने के। तो सर ये राय आपको उचित रहेगी, एक फ्लेक्सी एक हाइब्रिड रखो, कि हम बाद में इससे निकल करके जैसे हम 60 के होंगे, क्योंकि आप वहां से भी SWP कर सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन वो मेरे को लग रहा है कहीं आपका रेगुलर वगैरह में ना हो और अच्छा खासा कार्पस है, तो धीरे धीरे आपको इधर की तरफ पार्क होता जाएगा और यहाँ से SWP होता जाएगा, और धीरे धीरे आपके खर्चे भी बचते जाएंगे। और अगर डायरेक्ट है तो आप कहीं से भी SWP करते रहो, उसके बाद में जिंदगी को एंजॉय करते रहो सर, ठीक है ना। पैसा आने पर उसको थोड़ा खर्च भी करना है। राकेश गुप्ता जी बोल रहे हैं, अरे चाचा क्यों इन्वेस्टर को फंसा रहे हो? राकेश गुप्ता जी ओके, तो ठीक है। तो राकेश गुप्ता जी अभी ठीक है, देखता हूँ राकेश गुप्ता जी क्या बोल रहे हैं। फंसा रहे हो भैया, मैं क्यों फंसा रहा हूँ? लेट देम डाइवर्सिफाई। डाइवर्सिफाई करने के लिए बार बार बोलता हूँ, 100 - एज के लिए बार बार बोलता हूँ, पहली चीजों को आप सुना और समझा करो। हर कोई अपना सारा अमाउंट मार्केट में लगाने में लगा हुआ है। 2-3 ईयर में लोग गाली देते फिरेंगे। क्यों 2-3 ईयर में? तो मतलब ही नहीं गाली देते फिरेंगे, कम से कम रिवर्सल तो आना ही आना है। हाँ, अभी आज की सिचुएशन थोड़ी टाइट हो रही है, बट ये चलने तो अच्छी बात है। रिटेलर्स का इसमें बहुत बड़ा फायदा है, खास करके जो भी नए आए हुए हैं ना, उनको बहुत बड़ा फायदा। हाँ, जो थोड़े लॉन्ग ड्यूरेशन से हैं, जिनको निकलना था, अगर हाँ जो लॉन्ग ड्यूरेशन से उनका गोल नजदीक होगा, वो पक्का निकल लिए होंगे। बहुत बार कॉल दिया गया था, निकलना निकल लो, निकलना निकल दो, हर रिकवरी पर आपको टाइम दिया गया था, तो अभी उसकी चिंता ना करें। अब आगे मैं बताता हूं कि आपका चाइना जो है क्यों इतना हो रहा है। तो देखो दोस्तों, दो चीजें हैं। एक तो आपको हमने बताया था, कोई भी फैक्ट्री चलाने के लिए ना 100% असेंबलिंग नहीं होती है। तो जो तम चाचा के मार्केट के सलाहकार हैं, इन्होंने निशाना साध दिया किसके ऊपर? उनके पार्टनर मस्क जी के ऊपर। क्या साधा है कि ये गाड़ियां बनाते नहीं, असेंबलिंग करते हैं। अब इससे पता लगा कि कहीं ना कहीं चाइना के टैरिफ का मस्क जी ने विरोध किया है। बात समझ लो, अभी बात निकल करके आई है, लेकिन अभी खुल करके सामने नहीं आई है, हल्की फुल्की आई है। बट अब यहां पर अगर रियलिटी पर इसको देखा जाए तो यस, एक फैक्ट्री को लगाने के लिए, कोई भी फैक्ट्री हो, उसके लिए बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स की जरूरत होती है। मैंने आपको बताया था, मैनेजमेंट का मेरा फील्ड है, तो ये बात मेरे को अच्छे से पता है। और खास करके हमारी जो भूमि सिंह भूमि का जो विवाद हुआ था, टाटा मोटर्स का जब नैनो का प्लांट लगा था उस समय, और ममता दीदी ने फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन आवंटन का आदेश दे दिया था, फैक्ट्री लग भी गई थी। लेकिन जब उसकी सब फैक्ट्रियां लगने लगी तो उसकी जमीन के लिए ममता दीदी ने मना कर दिया। वहां पर क्या हुआ था, लैक ऑफ नॉलेज, वहां के जो नौकरशाह थे उनको
और प्लस उसके बाद में कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द कंपनी के जो नुमाइंदे थे, वो मैं देसी भाषा में बोलूं, और सरकार के बीच में, वो निकल करके सामने आई थी, जिसकी वजह से सिंहभूम की वो फैक्ट्री नैनो की उठ करके कहां गई थी, गुजरात में गई थी। उस समय हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री वहां के सीएम होते थे। ये आप लोगों को याद है कि नहीं याद है, तो ये मैं अच्छे से जानता हूं। अभी क्या है कि चाइना से मस्क के दबने का क्या रीजन है, मतलब क्या है कि बहुत सारी चीजें हैं जो कि चाइना वहां पर प्रोडक्टिविटी करती है। जैसा कि अभी आपने एक स्टेटमेंट पे शायद ध्यान दिया कि नहीं दिया, वहां के वाइस प्रेसिडेंट ने चाइना वालों को लेबर बोल दिया है। मतलब इतने कॉन्फिडेंट हैं इनकी टीम, अमेरिका की प्रेसिडेंट ट्रंप की टीम, कि उनको ये है कि भाई देखो ये लेबर क्लास के आदमी है, वहां से प्रोडक्शन कर रहे थे, हम इनका इस्तेमाल कर रहे थे, अब हम यहाँ पर फैक्ट्रियां खुलवा लेंगे और उसके बाद में हम यहाँ पर प्रोडक्शन करेंगे। बट मस्त जिन्हें इसको खाने में, तो चाइना का एक तो सबसे बड़ी चीज तो ये है। अब आने दीजिए, जब ये चीजें आती हैं तो यो कर करके। दूसरी चीज, देखो ये कोई जो है पॉलिटिकल मंच नहीं है, मैं इसको पॉलिटिक्स के संदर्भ में बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ ना, मेरा चैनल पॉलिटिकल संदेश है, ये अपॉलिटिकल चैनल है, बिल्कुल एजुकेशनल चैनल है रिगार्डिंग टू द अपने गाड़ी कमाई के पैसे को हम कैसे डाइवर्सिफाई करें, कैसे उसको सेव करें, कैसे उसको इन्वेस्ट करें, कैसे, ये चीज मैं क्लियरिफाई करना चाहता हूँ। यस। अब दूसरी चीज क्या है कि चाइना ने जो स्टेटमेंट दिया है, कहां से मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा रुकने की जरूरत है और थमने की जरूरत है, कि अभी ये मंडे तक मार्केट, फ्राइडे को मुझे लग रहा है कि कोई खास आज के जैसा ही रिस्पांस रहेगा, लेकिन ट्यूसडे को ये सारी चीजें थोड़ा सा क्या होंगी, निकल करके क्लियर हो जाएंगी। अभी चाइना ने भी बिल्कुल भी कमर कस ली है, बोला हम मतलब लास्ट इस तक लड़ेंगे, एक टाइप का जो बोलते हैं ना कंप्यूटर का युद्ध, ट्रेड का युद्ध, इसका युद्ध, तो वो आमने सामने का उस टाइप की नहीं है जो हम देखते थे पिक्चर में, देखते हैं उसमें देखते हैं, उस टाइप का युद्ध नहीं है। ये है सोचा समझा रणनीति है, और एक दूसरे पर वार और बचाव है, इसका व्यापार का है। तो यहां पर चाइना ने बोला है कि ठीक है आप हमारे ऊपर थोपो, कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास 766 अरब डॉलर का, हमारे पास, आपके पास नहीं हमारे पास 766 अरब डॉलर का आपका ट्रेजरी यील्ड बॉन्ड है, और इसको हम बेच देंगे मार्केट। अब सौदा यहां पर पलटेगा अगर चाइना इसका स्टेप लेती है, तो यहां पर देखने वाली बात होती है। और यहां अगर इसको बेचने देते हैं तो कहीं ना कहीं डॉलर को डाइल्यूट करना चाह रहे हैं, डिप्रिशिएट करना चाह रहे हैं। ट्रम्प चाचा, जो मैंने आपको 2 दिन के पहले बोला था, अब देखो भाई वो बहुत बड़े आदमी, मेरी उनके सामने कुछ भी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन एक्चुअल जो है ना असर पड़ेगा हमारी मार्केट पर। तो जब ये वाली चीज होगी तो या तो हमारी मार्केट सूटअप करेगी, या तो हमारी मार्केट उसके बाद में डाउन की तरफ जाएगी। तब ये जो लेवल, अभी ये लेवल कहां पे दिखाई देगी, अब ये देखते हैं कि ये जो ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड वाला, क्योंकि भाई ये तो ठीक है बॉन्ड यील्ड है, बॉन्ड यील्ड है तो बॉन्ड यील्ड है, सरकार द्वारा स्थापित है, क्या बोलते हैं उसको, सत्यापित है किसी भी सरकार के द्वारा। और चाइना के पास है तो है, चाइना ने सोने का भी स्टॉक किया, चाइना ने ऑयल और इसका पेट्रोलियम का स्टॉक किया, चाइना ने इसको भी स्टॉक करके रखा हुआ। तो ये चीज जो है इंपैक्ट डालेगी। अब देखते हैं इस रिवर्सल का क्या एक्शन होता है, बात समझ रहे मेरी। तो अभी इसके साथ ही हम इसको क्लोज करते हैं, और फिर कहां जाएगी बाजार उसके बाद में पलटते ही, ये थोड़ा सा है दोनों में से डाइवर्सिफिकेशन है। मार्केट इसको कितना संज्ञान में लेती है, कहां पर करती है, ये चीज सोचने वाली होगी। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो जरूर बताइएगा। और कोई ये नई बात तो नहीं है, आप लोगों ने भी पढ़ा तो होगा, अगर आप पकड़ रखते हो, क्योंकि इतने दिन से साथ में जुड़े हो, तो ये आप लोगों को भी पकड़ तो है ही है। और पैसे को थोड़ा सा रोक रोक करके अभी करना है, थम थम करके भी मार्केट में करना, थोड़ा सा देखना, जब तक ये 1-2 वीक की चीजें सॉल्व नहीं हो जाती तब तक हमारी कंपनियों के रिजल्ट भी धड़ाधड़ आ रहे होंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।